अस्सलाम वालेकुम डियर वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। आज इस वीडियो के ज़रिए तमाम जो यंग लॉयर्स प्रैक्टिकल फील्ड में न्यू आए हैं, इन सभी के साथ जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल फील्ड में केसेस के एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो शेयर करना चाहूँगा। डिस्कशन ऑन द मेरिट ऑफ द लॉन्ग स्टैंडिंग अपील ऑन द सेम सब्जेक्ट। यानी कि इसका मतलब है कि जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टाइम से उनकी अपील जो है वो जो है स्टैंडिंग होती है, रुकी हुई होती है, या उस पर समाअत नहीं होती, या जनाब अला उसकी हाज़िरी की वजह से मैटर होते हैं। तो आपके पास भी इस तरह का सेम सब्जेक्ट आता है, तो आप लोगों ने सेम मौजू पर केस को फेस करना है। तो आपके लिए जो साबका जो जजमेंट है और जो कानून के दायरे में रहते हुए जो अखलाकियाती चीज़ें हैं, जो कानूनी तौर पर सारे जायज़ मामला है, इसको कैसे फेसअप करना है। तो चलते हैं जनाब आला ऐसे मौजू पर, यकसा मौजू पर ज़ायद अलमियाद अपीलों का मेरिट पर फ़ैसला। अगर अदालत में एक से ज़्यादा लोगों की अपील एक ही मौजू यानी सेम सब्जेक्ट मैटर्स पर दायर हो और कुछ ज़ायद अलमियाद हो, तो इस सूरत में ज़्यादा अलमियाद यानी जो टाइम बार्ड हुआ होगा, अपीलों का फ़ैसला भी मेरिट पर ही होगा। तज्ज़ियाती जायज़ा पेश कर दें कानून के निकात पर मबनी। जनाब आला आप सबको अपडेट कर दूं कि ये एक जजमेंट है 2024 CLC 01। इस जजमेंट के मुताबिक ये असूल अपनाया गया है कि अगर एक ही मौजू यानी सेम सब्जेक्ट मैटर पर अदालत में मुतता यानी काफ़ी ज़्यादा अपील्स दायर हों और इनमें से कुछ ज़ायद अलमियाद हो यानी जिन पर टाइम बार्ड हो चुका हो, तो इन ज़ायद अलमियाद अपीलों का फ़ैसला भी मेरिट पर ही किया जाएगा। एक और अहम और काबिल ज़िक्र कानूनी असूल है जो कि जजमेंट नंबर 2024 CLC 01 के मुताबिक इसमें तय पाया है कि जनाब आला इस असूल के तज्ज़िया और कानूनी निकात पर बहस दर्जा झेल है। पॉइंट नंबर 1, कानूनी असूलों का पस मंज़र यानी कानूनी असूल जो हैं इसका पस मंज़र विज़िट करेंगे। कानून में ज़्यादा अलमात अपील्स अमूमन तौर पर नाकाबिल समात समझी जाती हैं जब तक कि मक़बूल वजूहात ना हो, लेकिन जब मुख्तलिफ़ अपील एक ही मौजू पर दायर हों और कुछ ज़्यादा अलमियात हों, तो इन अपीलों को अलग करने से इंसाफ में रुकावट हो सकती है। इसलिए अदालतों ने ये असूल अपनाया है कि इस तरह के मुकदमात में ज़्यादा अलमियाद अपीलों को भी मेरिट पर सुना जाएगा। अब इसमें कानूनी जो निकात हैं इसके हवाले से अपडेट करना चाहूँगा। ये फ़ैसला इस बात की वजाहत करता है कि यकसा मौजू पर मुकदमात अगर मुख्तलिफ़ फ़िरक़ैन अपीलों का मौजू एक जैसा हो, तो जैसे बाबुद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के लॉ कॉलेज के स्टूडेंट हैं, 15 16 17 18 बैच के, इनका एक ही मामला है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम नहीं ले रही। इसी तरह IUB का भी यही मसला, एग्ज़ाम ले रही। तो कुछ पीलें वैसे पेंडिंग पड़ी हुई हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, तो इन सब का फ़ैसला मेरिट पर होता है। ठीक है, तो अदालत को हक़ाइक़ और कानून की रोशनी में तमाम अपीलों को मेरिट पर देखना होगा। ज़्यादा अलमियाद अपीलों का फ़ैसला सिर्फ ज़्यादा अलमाद होने की बुनियाद पर अपील ख़ारिज करना मुनासिब नहीं है। पहले तो होता है ऐसा है कि ऐसी कोई अपील जो काफ़ी देर से पड़ी रहे, जिस पर कोई सुनवाई ना हो, तो वो फिर क्या होता है, वो केस ही मुस्तरद हो जाता है, फ़ारग हो जाता है, या वो बहुत दूर चले जाता है, तो इसको खारिज भी कर दिया जाता है। तो इसमें क्या कि ये मुनासिब नहीं है, ख़ास तौर पर जब दीगर अपील्स इसी मौजू पर ज़ेर समात हों। इंसाफ की बालादस्ती अदालत का मकसद इंसाफ की फराहमी है और ज़ायद अलमियाद अपीलों को सुनने से यकसा इंसाफ की फराहमी मुमकिन रहती है। यानी ऐसे लोग जो इन अपीलों से जुड़े हुए होते हैं, उनको जब इंसाफ मिलता है तो वो कहते हैं कि हाँ यार, खुदा के घर में देर है, वो भी हमारे किस्मत में जो फ़ैसला है, अंधेर नहीं, यानी होना ज़रूर है। अब 19-20 हुई, हमारे मुकद्दर में यही था। तो इसमें इंसाफ के तकाज़ों की बुलंदी होती है, उनको इंसाफ के हवाले से मामलों पर यकीन होता है। तो ये बड़ा एक अच्छा आर्टिकल पॉइंट भी है और हम इसको कलेक्ट भी करेंगे। अब इसमें मज़ीद उसमें कहा जनाब आला इंसाफ की फराहमी मुमकिन होती है। पॉइंट नंबर 3 में कानूनी असूल की हमायत, असल में क्या होता है, कानूनी असूलों की हमायत। ठीक है, ये असूल आइन के आर्टिकल 10A मसावी इंसाफ की फराहमी से वाबस्ता है और दीगर कवानीन के साथ हम आहंग है। CPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के मुताबिक जो सेक्शन नंबर 5 है और सेक्शन नंबर 12 है, ये वजाहत करते हैं कि तख़ीर को मुनासिब वजह की बुनियाद पर मुआफ़ किया जा सकता है। यानी अगर वो लेट हुई है, उसके पीछे कोई वजूहात हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी है क्लू ना मिला हो, दीगर पॉइंट ऑफ व्यू हो,
तो उसमें इस चीज़ की टाइम बार्ड की माफ़ी भी हो सकती है। अपील कोर्ट्स के अख्तियारात। अपील कोर्ट्स को अख्तियार दिया गया है कि वह इंसाफ के हसूल के लिए तख़ीर की माफ़ी देकर अपील सुने। अदालत का अखलाकी फ़र्ज़। अगर ज़्यादा अलमाद अपील खारिज कर दी जाएँ जबकि दीगर अपील मंजूर हो तो इंसाफ का दोहरा मियार पैदा होगा जो काबिल कबूल नहीं होगा। पॉइंट नंबर 4, प्रेसिडेंट। अदालती नज़रिए यानी साबका जो जजेस के केसेस पर फैसले होते हैं, बहुत सारे केसेस आते हैं जो मार्केट में नए होते हैं, उनके पहले कोई दफ़ात या इस तरह की कोई डायरेक्शन जो है मौजूद नहीं होती, तो जनाब माजी में जो चीज़ें होती हैं फिर उसके ऊपर जो है साबका, जिसे हम कहते हैं प्रेसिडेंट, साबका जजेस के फ़ैसले को मद्देनज़र रखते हुए एक डायरेक्शन दरकार की जाती है और इस मुताबिक इस फैसले को सॉल्व किया जाता है, उससे हम कहते हैं प्रेसिडेंट। तो आप सबको अपडेट कर दूं कि ये साबका एक जनाब आला आप सबके साथ जजमेंट नंबर PLD 1986 1986 की जनाब आला को दरख्वास्त है जिस पर समाअत हुई है और सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है। 360 केस नंबर इसका में तकरीबन। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हक़ाइक़ एक जैसे हों तो ज़्यादा अलमियाद अपीलों को भी मेरिट पर देखना चाहिए। ठीक है, SCMR नंबर 1001 ये भी एक जनाब जजमेंट है। इसके मुताबिक अदालत का फ़ैसला है। अदालत ने कहा कि वक़्त की पाबंदी अहम है लेकिन इंसाफ की फराहमी ज़्यादा अहम है। नेक्स्ट जजमेंट है जिस पर मौजू मौजूद है, इसमें 2024 CLC 01 के मुताबिक जनाब इस जजमेंट में इस फैसले ने मज़ीद वजाहत की कि अदालतों को यकसा मौजू पर मुकदमा का जामा फ़ैसला देना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, अमली अहमियात। इंसाफ की फराहमी में बेहतरी। ज़ायद अलमियाद अपीलों को मेरिट पर सुनने से तमाम फ़िरक़ों को मसावी मौका मिलता है, या जितने भी फ़रकीन हैं फिर उनको इस मौका मिलता है कि वो अपनी बात भी रखें। अदालत के वक़ार में इजाफ़ा। इंसाफ की यकसा फराहमी से अदालतों पर अवाम का एतमाद होता है। तनाज़ात का हतमी हल। तमाम मुतल्लका मुकदमात को एक साथ सुनने से गैर ज़रूरी कानूनी पेचीदगियाँ वो ख़त्म हो जाती हैं जिससे काफ़ी बेनिफिशरी हासिल होता है। पॉइंट नंबर 6 लास्ट पे पॉइंट, ये नतीजतन जो कि लास्ट ये एक जजमेंट है 2024 CLC 01। इस जो है जजमेंट की रोशनी में ये फ़ैसला किया कि इंसाफ की बालादस्ती और अदालती अमल के मौसर नफ़ाद के लिए एक संग मिल है। ठीक है, किसकी? इंसाफ बालादस्ती और अदालती अमल दोनों। ये असूल ना सिर्फ कानूनी पेचीदगियों को ख़त्म करता है बल्कि इंसाफ को मुमकिन हद तक यकीनी बनाता है। ज़्यादा अलमाद अपीलों को मेरिट पर सुनने का ये रुझान पाकिस्तान की तारीख़ में एक मुस्बत इजाफ़ा है और आइंदा मुकदमात के लिए एक काबिल तनकीदी नज़रिया फ़राहम करता है। इंशाल्लाह इस तरह की मज़ीद अपडेट्स जो आपके प्रैक्टिकल फील्ड की होंगी इसी प्लेटफॉर्म पर शेयर की जाएंगी। सो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को बस लाजम कीजिए। शुक्रिया।